तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड कम्प्लेक्सिटी तक हम जाने की ट्राई करेंगे। और लेक्चर के दौरान हम सिंपल यहाँ पे हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बाय सॉल्विंग एग्जाम्पल्स, बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाय सॉल्विंग इवन PYQs। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ कवर हो जाएंगे, आपको PYQs भी कवर हो जाएंगे, MCQs भी, एंड हम देखेंगे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज आपको पता होगी। परसेंटेज मतलब हो गया यहाँ पे आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब सिंपल यहाँ पे इसमें हम 100th वैल्यू देखते हैं किसी भी क्वांटिटी का। दैट इज अगर हम यहाँ पे बोलेंगे मेरे पास एक क्वांटिटी है जो है A, और इस क्वांटिटी में से मैं लेता हूँ एक और क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी B, तो यहाँ पे मैं सिंपल बोलूँगा ये B जो है ये A के कितने परसेंट है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो A है इस A को मैं पहले डिवाइड करूँगा 100 से, दैट मीन्स मैं इसके 100 पार्ट्स करूँगा। फिर B को मैं डिवाइड करूँगा किससे, इस A बाई 100 से। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा B डिवाइड बाई A बाई 100। अब आपको पता होगी ये 100 जो है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा B बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये मेरी बेसिक फॉर्मूला बन जाएगी परसेंटेज की। और यहाँ पे जो परसेंटेज है इसको मैं एक सिंबल से डिनोट करता हूँ। सिंबल जो है इसका, सिंबल है इसका ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ परसेंटेज। तो सिंपल यहाँ पे जो क्वांटिटी नंबर आएगा उसको मैं लास्ट पे ये सिंबल डालूंगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल यहाँ पे मतलब हो गया B इतने परसेंट है A का। तो A यहाँ पे हम यूजुअली देखेंगे ये ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू B, बिकॉज B इज द पार्ट ऑफ A। We'll simply divide A into 100 parts, then we will see उन 100 पार्ट्स में जो B का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, B कितने पार्ट्स हैं इस A के। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं। हम सिंपल देखेंगे बेसिक क्लास में, मतलब हर एक क्लास में हम इस चीज़ को देखते हैं। लाइक अगर आपने 70% मार्क्स लाए हैं यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम में, 70% मार्क्स लाए हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वापस परसेंटेज में। या अगर आपने, हम मानेंगे 300 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ आपने 500 300 मार्क्स लाए हैं। अब हमें देखना है कि ये 300 जो है ये कितने परसेंट है 500 के। तो सिंपल हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऊपर लिखेंगे जो हमने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी छोटी क्वांटिटी जो हमने B से निकाली है वो है 300, एंड डिवाइड करेंगे इसको 500 से। एंड अब हमें इसको नीचे से डिवाइड करना था 100 से, बट हमने उसको पहले ही रेसिप्रोकल में यहाँ फॉर्मूला बना के 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो जीरो कट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3/5। और हम यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये बन जाएगा 300 डिवाइड बाई 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे 300 एंड 5 के बीच में 5 ही कॉमन फैक्टर है, तो दोनों को 5 ही डिवाइड करेगा। दैट इज 5 1 आर एंड 5 6 आर 30। दैट इज यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 60 निकल के आएगा, बट परसेंट है तो परसेंट बैक साइड में इसको लिखेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिंपल जो 300 है इज द 60% ऑफ 500। तो ऐसे ही हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। या अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे पास, हम देखेंगे हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसको 100 में से यहाँ पे आउट ऑफ 100 मैथ्स में हम देखेंगे, मैथ्स में ही उसको मार्क्स लाने थे, 100 में से उसको आए हैं 80। दैट इज हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे देखेंगे कि इसने कितने परसेंट लाए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 डिवाइड बाय जो टोटल मार्क्स है वो है 100, एंड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको 100 से। ये क्या बन जाता है, ये 100 कट हो जाएगा, बिकॉज ये एक दूसरे के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो दोनों इजीली यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे। सिंपल हम देखेंगे 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 इंटू 80 तो वो 80 ही आएगा, तो ये 80% बन जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा एक स्टूडेंट ने 80% मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ
हम देखेंगे आउट ऑफ 100 उसने 80% लाए हैं। आप बोलो कि उसने टोटल में कितने मार्क्स लाए हैं। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देखेंगे, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए जाएंगे। अब हमें अगर किसी नंबर को यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट करना था तो हम उसको क्या करते थे, उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखते थे। सपोज कि उसने x मार्क्स लाए थे आउट ऑफ 100 और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, ये हमें मिलता है 80। अब ये जो परसेंट है इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं 100, दैट इज यहाँ का 100 यहाँ का 100 कैंसिल हो जाएगा। उसने कितने मार्क्स लाए थे, 80 मार्क्स लाए थे। तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे परसेंट में, और किसी भी परसेंटेज को हम वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी नंबर में कर सकते हैं। अगर हमें होल देके है तो हम पार्ट निकाल सकते हैं और साथ में परसेंटेज भी देके होनी चाहिए, और अगर हमें परसेंटेज देके है हम कोई भी नंबर इससे निकाल सकते हैं जिसका ये परसेंट होगा। तो ये चीज यहाँ पे हम देखने की ट्राई करेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल से यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में सीखना है। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, हम परसेंटेज से किसी नंबर को कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे। एक और हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे डेसिमल को हम कैसे यहाँ पे फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन को कैसे हम यहाँ पे परसेंट बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखेंगे इनका वाइसी वर्सा भी हमें यहाँ पे देखना है। सपोज कि मैं बोलूँगा यहाँ पे एग्जाम्पल 1, अगर हम एग्जाम्पल 1 की बात करेंगे, मेरे पास है 56%। अब मुझे बोल रहा है इसको कन्वर्ट करो किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो ये क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, इजीली हम इसको कर सकते हैं। सीधे हम 56 सीधे लिखेंगे एंड परसेंट के बदले हम लिख सकते हैं 1/100। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 56 डिवाइड बाई 100। फिर हम देखेंगे इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम इनको सिंप्लीफाई उससे कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है 100 एक एवन नंबर है, 56 भी एवन नंबर है, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से इनको, दैट इज 2 आर 4, एक इसको देगा तो ये बन जाएगा 16, दैट इज 8, दैट इज 28/50। अब फिर से ये ऊपर भी एवन नंबर, नीचे भी एवन नंबर, दोबारा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 14। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी बाय 56% सॉरी। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 56% को हम एज 14/25 फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखे है, अगर आपको देखे हैं 4%, तो 4% बिल्कुल इजी है। आप क्या लिख सकते हो, सिंपल आप लिख सकते हो 4/100 इसको, क्योंकि 1/100 मल्टीप्लाई बाई 4 वो 4/100 ही आता है। तो इसको आप लिख सकते हो 2r एंड 250r, फिर से हो जाएगा 1r एंड 25r। तो ये बन जाएगा 1/25 एंड इट्स समथिंग जो हमें याद रखना है कि 1/25 4% होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे अगर कहीं पे हमें 1/2 दे के है फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंट में, तो ये यहाँ पे सिंपल हमें यहाँ पे ये 50% बनता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम 1/2 को 50% बना सकते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम उस फ्रैक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100। अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन दे के है p/q फॉर्म में, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 100 से, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाता है यहाँ पे परसेंटेज। तो ये आपको याद रखना है। हमारी जो फ्रैक्शन है वो है 1/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहाँ पे 1r एंड 250r एंड 50 into 1 वो हो गया 50 है, दैट इज ये 50% यहाँ पे आता है। इसी तरीके से अगर आपको 50% को कन्वर्ट करना है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो 50% के बदले 1/100%, ये जो साइन होता है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1/100, दैट इज आउट ऑफ 100, और इसी को हम 100th पार्ट बोलते हैं।
और यहाँ पे हम देखेंगे 51R एंड 52R, ये बन जाएगा हमें 1/2%, सॉरी 1/2, क्योंकि ये हम फ्रैक्शन में, परसेंट को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें डेसिमल को यहाँ पे कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल को अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, या डेसिमल को हमें क्या करना है, डेसिमल को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल में हमें परसेंट देके होगा, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक परसेंट देके है 0.6%, अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई डेसिमल नंबर आपको है, हम क्या करते हैं, अगर हम इसको बेस 10 में लाने की ट्राई करते हैं, या हम देखेंगे सिंपल इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 के मल्टीप्लाइज में आता है। लाइक यहाँ पे हम सीधे इस 0.6 के बदले लिख सकते हैं 6/10, पॉइंट के बदले 1 एंड जितने डेसिमल डिजिट उतने 0, तो वो है 10। फिर परसेंट के बदले यहाँ पे सीधे हम लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो सिंपल यहाँ पे 3R एंड 5R, ये बन जाएगा हमें 3/500। तो ये 3/500 यहाँ पे बनता है। दैट मीन्स ये जो हमारी परसेंटेज है, इसको हम 3/500 वाली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमें किसी परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सपोज कि मैं बोलूँगा यहाँ पे एग्जाम्पल एक, हम बोलेंगे कि 28% को कन्वर्ट करो आप किसमें, डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में बिल्कुल इजी टास्क होता है। हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। हम यूजुअली ट्राई करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो 10 के मल्टीप्लाइज में रहे, 100, 10, 100, इसी तरीके से 1000, 10,000, लाख, यही रहना चाहिए। अब 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 28/100 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पता है जितने 0 उतने डिजिट्स आ जाएंगे डेसिमल प्लेस पे, एंड 1 के बदले यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 0.28। तो ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल बन जाएगा इसको। और इसको अगर हम वापस कन्वर्ट करेंगे किसमें, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 28% यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको बोलेंगे 0.04%, इसको कन्वर्ट करो आप किसमें, डेसिमल में, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। लाइक यहाँ पे है हमें 0.04%, पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी जो परसेंटेज है ये ऑलरेडी डेसिमल में है। अब हमें फर्दर इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटा के इसको हमें डेसिमल नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल, अगर हमारे पास है 0.04% की जगह हम लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में हमारे नंबर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी आर सिंपली डिवाइडिंग द नंबर। इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और ज़्यादा छोटा कर रहे हैं बाय 100 पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने यहाँ पे 0 हैं उतने ये जो पॉइंट है हमारा, उतने पोजीशंस ये जाएगा लेफ्ट में यहाँ पे। दैट मीन्स नंबर का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। एक तरीका ये है, लाइक हम इसको सिंपल, यहाँ पे 2 0 है, ये जो 2 0 है यहाँ पे, ये पॉइंट 2 स्टेप यहाँ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस नंबर को हम वापस यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 0.0004%, क्योंकि पॉइंट मेरा पहले कहाँ था, ये यहाँ पे था। 2 स्टेप यहाँ लिया तो ये बन जाएगा, ये सॉरी परसेंट नहीं, डेसिमल नंबर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है, अब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल नंबर है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो ये क्या बन जाएगा, 4 हम एज इट लिखेंगे, पॉइंट के बदले हम 1 लिखेंगे। फिर कितने डेसिमल डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2, तो हम 2
लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 1/100 से, तो ये क्या बन जाएगा 4/10,000 ये बन जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस वाले जीरो के बदले जो है, इस वाले जीरो के बदले सीधे हम 4 लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर ये 3 जीरो एज इट एंड 1 के बदले हम पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा 0.004 बन जाएगा ये नंबर। तो यहाँ पे हमने सीखा हम किसी फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में भी, इवन परसेंट में भी। हम परसेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में एंड हम डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में। अब इस बेस पे अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। बाकी जो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन करनी होती है। फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन तभी आएगी जब हमें ये सब यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल से हम वापस से यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप और ज़्यादा ईजिली क्वेश्चन को कर पाओ। यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे, अगर मेरे पास है कोई फ्रैक्शन, उसको मैं कैसे अब कन्वर्ट करूंगा किसमें, परसेंट में। तो हम मानेंगे 2 मिनट के लिए हमारी जो फ्रैक्शन है वो है 23/36। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 100, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हम पहले देखेंगे कोई इनका कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कॉमन फैक्टर है और इसके बीच में कॉमन फैक्टर है, 100 भी इवन नंबर है एंड 36 भी यहाँ पे इवन नंबर है। अब आप बोलोगे ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे और आप ये यहाँ डिवाइड में है, आप इसको कैसे कर सकते हो, तो सिंपल ये जो है, अगर मेरे पास कोई नंबर है a/b, फिर है मल्टीप्लाई बहुत सारे नंबर इसके यहाँ से, लाइक हम देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे है 15 स्टेप के बाद हम देखेंगे b/a है ऐसे, तो ये b यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता है क्योंकि इसी का फैक्टर बन जाएगा, ये लास्ट पे ये कॉमन फैक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से a और ये a हम कहीं से भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे परफेक्टली डिवाइड करेंगे तो हम इनको कहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 218R 250R, इसी तरीके से फिर से हो जाएगा, किससे, फिर से हो जाएगा इनको अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 से, क्योंकि 18 भी इवन नंबर, 50 भी इवन नंबर, 25R 9R, तो ये बन जाएगा 23 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब हम करेंगे 25 एंड 23 को मल्टीप्लाई, फिर लास्ट पे इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हो गई जिसमें हमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाई 25। अब यहाँ पे हम कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को 3 5 और 15 5 लिखेंगे, एक हम रखेंगे कैरी, वो अपने दिमाग में रखेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐसे करेंगे, दैट इज 2 5 और 10 2 3 और 6, 10 + 6 हो गया यहाँ पे 16, और हमें एक ऑलरेडी कैरी था वो हो गया 17, 7 लिखेंगे, एक फिर से कैरी आ गया, एंड फिर हम इन दोनों को करेंगे, दैट इज 2 × 2 हो गया 4 + 1 हो गया 5, तो ये बन जाएगा 575 डिवाइड बाई 9, तो ये नंबर जो है यहाँ पे ये बन जाएगा 575 डिवाइड बाई 9। अब हम देखेंगे इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, सिंपल 5 + 7 हो गया 12, 12 + 5 हो गया यहाँ पे 17, 3 के टेबल में नहीं आता, तो दैट मीन्स 3 तो इनको यहाँ पे कॉमन फैक्टर है नहीं, तो अब हम इसको मिक्सड में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो इसको मिक्सड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 575 को डिवाइड करेंगे 9 से। हमें पॉइंट्स में नहीं लाना है, बिल्कुल हमें रिमाइंडर भी आना चाहिए, हमें कोफिशिएंट भी आना चाहिए, और हमें डिवाइजर तो ऑलरेडी है ही।
तो हम क्या बनाएंगे इसको, 9 का टेबल हम अगर देखेंगे, 9 अगर हम देखेंगे 9 5 आर वो हो गया 9 5 आर 45, 9 6 आर वो हो गया 54, 9 6 आर 54। तो यहाँ से नीचे जाएगा 3 और यहाँ से जाएगा 5, तो 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, दैट इज 3 आर हो गया 27। तो 15 में से 7 तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें आ गया, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर। और हमें मिक्सड जो फ्रैक्शन बनानी होती है उसके लिए हमें फॉर्म जो है वो इस तरीके की होती है, क्यू आर बाई डी। दैट मीन्स यहाँ पे हम कोफिशिएंट रखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर रखेंगे, यहाँ पे डिवाइजर रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमें 63, रिमाइंडर है 8 डिवाइड बाई 9, तो ये हमें यहाँ पे इसके परसेंट आ जाएंगे 63, 8/9% ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं, किसमें, रेट ऑफ परसेंट में। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ परसेंट में कन्वर्ट करना। इसके बाद अगर हम देखेंगे कोई और नंबर भी, सपोज कि मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दूंगा, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना एंड लास्ट पे आप फिर अपना रिस्पॉन्स दे देना। लाइक एक नंबर है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल आप लिखो, वो है 0.004। इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और नंबर है, वो है 6/3/4। इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। अब हमने यहाँ पे अभी जो किया वो हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था परसेंट में, बट जो परसेंट है वो हमें मिक्सड में आया। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन ही है मिक्सड में, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो ये वाला नंबर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वाली जो एग्जांपल है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल ईजी है। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 3। तो ये हमारा क्वोशिएंट है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसकी बन जाती है फॉर्म। तो ये हमें जो यहाँ से आएगा ये न्यूमरेटर रहेगा एंड डिनोमिनेटर जो है वो एज इट 4 वापस रह जाएगा। तो सिंपल हम देखेंगे डिनोमिनेटर डिवाइजर ही वापस रहता है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 4 आर 24 प्लस 3 हो गया 27, ये आ जाएगा 27/4। अब हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो सिंपल यहाँ पे हम देखेंगे 4 1 आर एंड 4 25 आर। तो ये क्या बन जाएगा 27 × 25, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 27 × 25। तो अब हम देखेंगे इसको हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सिंपल करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 27 25 को मल्टीपल करेंगे, ऊपर हमने 23 एंड 25 को किया था, यहाँ पे हमें 27 एंड 25 को करना है। पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रखो कैसे ये शॉर्ट मल्टीप्लाई करना होता है। 7 5 और 35 5 लिखेंगे, 3 हमारा कैरी रह गया हमारे दिमाग में। 2 × 5 हो गया 10, 2 × 7 हो गया यहाँ पे 14, 10 + 14 हो गया 24, और कैरी जो हमारे पास रहा था 3, 24 + 3 वो हो गया 27। तो 7 लिखेंगे, 2 आ गया फिर से कैरी हमारे दिमाग में रहा। फिर इन दोनों को करेंगे, 2 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 और 2 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6। तो वो 675% आ जाएगा, 675% ये आ जाएगा। दैट इज अगर हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे ये 675% हमें आ जाएगा। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई करोगे, सो दैट आपकी भी लेवल आपको पता चले कि आपको आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल यहाँ से आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे डायरेक्टली। ये जो क्वेश्चंस हमने किए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये सारा कुछ हमने इसलिए किया सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे क्रिएट
हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशंस भी किए जाएंगे इन्हीं परसेंट्स पे। लाइक आपको बोलेंगे, सपोज कि मैं बोलूँगा यहाँ पे हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, हम बोलेंगे 70% ऑफ 320 प्लस हम करेंगे इसको 45% ऑफ 240। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डरना भी नहीं है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 70% ऑफ 320 कितना आएगा। इसी तरीके से फिर देखेंगे 45% ऑफ 240 कितना आएगा, फिर उन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पे सपोज कि हमें इसके लिए करना क्या है, हमें करना है यहाँ पे 70% की जगह डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 320 से, प्लस करेंगे वापस 45 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी है 240। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर है। तो ये लो, ये इसका ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो इसके साथ, एक ज़ीरो इसके साथ, तो ये आ जाएगा 7 × 32 प्लस आ जाएगा ये इसका एक ज़ीरो कट। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर से हो जाएगा 2 12R 2 5R 5 1R एंड 5 9R प्लस 9 × 12। तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू देखेंगे 32 × 7। इसको करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली इस वाले केस में हम क्या करेंगे, 32 यहाँ, फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 2R 14, 4 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 7 3R 21, 21 प्लस 1 हो गया 22, तो वो आ जाएगा 224। प्लस करेंगे यहाँ पे 9 × 12। अब आपको पता है 12 × 10 हो गया 120, बट आपको 9 से करना है। दैट मीन्स हम 120 को माइनस करेंगे 12, तो वो आ जाएगा 108। इन दोनों को एडिशन यहाँ पे करेंगे तो वही हमारा आंसर है। 8 + 4 हो गया 12, 2 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 2 + 0 तो 0 ही है, 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज ये आ जाएगा 312। तो टोटल हमारा आंसर जो है 312 है। फिर से बोलने की मैं ट्राई करूंगा, फिर से अंडरस्टैंड आप करो, फिर से आप समझो इस बात को। 70% ऑफ 300 देखेंगे हम, पहले ये कितना आएगा, सीधे हम लिखेंगे 70/100, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, टोटल नंबर हमें 320 दे के था इसके साथ, तो वो आता है सिंप्लीफाई करके हमें 7 × 32 दैट इज 224। और इसके बाद हम देखेंगे 45% ऑफ 240, तो हम सिंपल लिखेंगे 45/100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 240 के साथ, तो वो आ जाएगा 9 × 12 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे हमें 108। लास्ट पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमें यहाँ पे 312। तो ये था हमें बेसिक। यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक यहाँ पे कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इसके बावजूद यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके के भी आ सकते हैं, लाइक प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, इसी तरीके सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम देखेंगे परसेंटेज के चैप्टर में, तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए बिफोर मूविंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी, बिफोर मूविंग टू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। इतना कुछ इंसान को जब समझ आ जाएगा, जब वो सिंप्लीफाई करना इजीली सीख जाएगा, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और ये बिल्कुल अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक एनसीईआरटी के लेवल का है, बेसिक जो क्लास 10 तक आता है परसेंटेज, उतना ही अभी तक हमने पढ़ा, हमने कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ देखने की कोशिश आप करना। इसके बाद माइनस पे अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो आपको दे सकता हूँ, आप उसको सॉल्व करके अपना आंसर हमें बोल सकते हो। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 16 2/3% ऑफ 600 माइनस करेंगे इससे हम 33 1/3% ऑफ
180। तो आंसर इसका क्या आएगा वो आप ट्राई करोगे खुद से। सिंपल इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, फिर देखोगे 600 का वो कितने परसेंट आएगा। इसी तरीके से इसको इम्प्रॉपर में फिर देखोगे 100 के वो कितने परसेंट आएगा। जो यहाँ से सपोज़ कि अगर हमें यहाँ से इसका आंसर ए निकल के आया, यहाँ से अगर हमें बी निकल के आया तो हम ए माइनस बी यहाँ पे करेंगे। तो लास्ट पे जो आंसर है वो रहेगा आपको 40। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई करो, आप 40 लाने की कोशिश करो एंड अपने रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर करो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आपकी लेवल कहाँ तक है और आपको कहाँ कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखकर क्वेश्चंस की लेवल सेट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटी की ओर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इस लेक्चर में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे परसेंटेज के बारे में। तो सिंपल आप हमारे साथ बने रहो, आपका जो कोर्स है वो टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आप ट्राई करो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की। जहाँ पे नहीं आएगा दोबारा उसको करने की कोशिश करो। एंड बिल्कुल एक चीज़ याद रखना, ध्यान रखना, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो वीक रह जाएगी, और जब कैलकुलेशन वीक रह जाएगी, जब तक दूसरे वहाँ पे 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे, आप पहले ही क्वेश्चन पे अटक जाओगे, क्योंकि आपके जो माइंड की प्रैक्टिस होगी वो सॉल्यूशन ढूंढने की होगी, ना कि कैलकुलेशन करने की। तो बिल्कुल आप कैलकुलेशन में अपना 100% दो, यहाँ पे खुद से चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करो विदाउट यूजिंग लाइक कैलकुलेटर। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको वो बेसिक वैल्यूज़ याद रह जाएगी, और जो भी बेसिक नंबर्स लाइक हम रिपीट देखेंगे, रिपीटेड सेंस में जो आते हैं, हमें उनकी जो लाइक मल्टीप्लाई में, डिवाइड में वो याद रह जाएगा। तो आप बिल्कुल उनको फिर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक रिडक्शन परसेंटेज या एक्सपेंडिचर या बाकी सब कॉन्सेप्ट जो भी इसमें आते हैं, और कुछ PYQs ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।